जीसस, थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। किस को अच्छा लग रहा है और कौन कौन खुश है? अगर आप खुश हैं तो एक तरीका है जिससे खुशी बयान होती है, बहुत आसान है। एक साधारण सा तरीका है जिससे खुशी बयान होती है और वो है आपके चेहरे की मुस्कुराहट। हालेलुया। क्या वाकई में खुश है? कौन कौन खुश है? मैं हाथ के साथ साथ आपके चेहरे में मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड। परमेश्वर भला है और वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आपकी सुबह आपके लिए खुशखबरी है। वो परमेश्वर को आपका ख्याल है, उस पर वो परमेश्वर से आप दिमाग से भूल नहीं गया है। परमेश्वर आपको, परमेश्वर को याद है, परमेश्वर जानता है आपको, परमेश्वर आपको नाम से जानता है कि आपका नाम दीपक है, आपका नाम पूनम है। परमेश्वर आपको पहचानता है, परमेश्वर आपको अच्छे से जानता है, परमेश्वर आपके विचारों को जानता है, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जानता है। परमेश्वर को मालूम है आप किस मार्ग से होकर जा रहे हैं। परमेश्वर को मालूम है कि आप जिंदगी में किन स्थितियों में हैं। परमेश्वर को आपके दुखों के बारे में भी मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है और परमेश्वर आपको पहचानता है और परमेश्वर आपको भूला नहीं है। आज की सुबह यदि आप आज से घर में हैं, मैं आपको बताना मांगता हूं, ये आप अपनी मर्जी से नहीं हो, लेकिन परमेश्वर ने चाहा कि आज आप परमेश्वर घर में हो और इसलिए आज आप परमेश्वर घर में हैं। हालेलुया, हालेलुया। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है प्रियो, लेकिन खुशखबरी आपके लिए ये है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने जा रहा है। God is about to do something in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने पर है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्य करना चाहता है। आप प्रभु की कलीसिया हैं, आप प्रभु का औजार है और परमेश्वर आपको शेप देना चाहता है, एक आकार देना चाहता है, एक ऐसा आकार जिससे परमेश्वर की महिमा बयान होगी, जिसको जब लोग देखेंगे तो बोलेंगे वाह। इसको जब लोग देखेंगे तो बोलेंगे वाह, ये कैसे हो गया है? ये कैसे हो गया है? ये बर्तन तो खराब हो गया था, ये बर्तन ने तो अपना आकार खो दिया था, फिर ये कैसे हो गया है? हमारा परमेश्वर ऐसे ही कार्य करता है प्रियो। आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने पर है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। परमेश्वर आपको आकार देना चाहता है। परमेश्वर आपको खूबसूरत बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को और बेहतर बनाना चाहता है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 10:10 में कि चोर इसलिए आता है कि चोरी करे, घात करे और नाश करे, लेकिन मैं इसलिए आया हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको जीवन देना चाहता है और ऐसा जीवन नहीं, बट लाइफ ऑफ अबंडेंस। वो बहुतायत का जीवन आपको देना चाहता है, एक ऐसा जीवन जिसमें ब्लेसिंग्स दिखाई दे परमेश्वर की, जिसे परमेश्वर की आशीष दिखाई दे, जिसे परमेश्वर का कार्य दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह जब परमेश्वर ने मुझे कलाम दिया है तो परमेश्वर यही वचन है कि परमेश्वर को मालूम है कि मेरी योजना क्या है तुम्हारे लिए। परमेश्वर को मालूम है, God knows his plans and I'm so excited। आज की सुबह मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि परमेश्वर जो करने जा रहा है, God has given me an outline। परमेश्वर ने धुंधला धुंधला मुझे दिखाया है और जब मैंने वो देखा है, I am excited, मैं excited। और मुझे मालूम है जब आप वो देखेंगे आपका हृदय भी जोश से भर जाएगा। आप खामोश नहीं बैठ पाएंगे, आप चुप नहीं रह पाएंगे, लेकिन आप एक काम करेंगे, मालूम क्या? जो लगड़ा जब ठीक हो गया था कर रहा था, आप हाथों को उठाकर उछल कर उस प्रभु की तारीफ करेंगे क्योंकि वो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलें। यशाया उसका 46 अध्याय, आइज़ाया 46 चैप्टर। Thank you, Jesus. यशाया उसका 46 अध्याय Father, thank you, Jesus. सब बाइबल खोल लें
यशाया उसका 46 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। मैं तो अंत की बात यदि आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। प्रभु कहता है मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। और मैं अपनी इच्छा को, अपनी योजना को पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी योजना को, अपनी इच्छा को, अपनी जो मैंने युक्ति बनाई है, the plan that I have, it will come to pass, वो पूरा होगा। मैं अपनी युक्ति को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके बारे में कुछ सोचा है, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ युक्ति की है, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ प्लान बनाए हैं और प्रभु इस बात को कह रहा है कि मैं उन्हें पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सच कह रहा है मैं उन्हें पूरा करूंगा। God has a plan for you। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए योजना बनाई है। आपकी जिंदगी अनप्लान्ड नहीं है। हालेलुया। आपकी जिंदगी अनप्लान नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी को प्लान किया गया है। परमेश्वर ने प्लान की है आपकी लाइफ, और परमेश्वर का जो प्लान है प्रभु कह रहा है मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया, मैं उसे पूरा करूंगा। एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं, रियल कहानी है। एक बिजनेसमैन था और एक दिन उसने अपनी वाइफ को कॉल किया और बताया कि मैं किसी अपने विदेशी मित्र को लाने वाला हूं और वो हमारे साथ डिनर के लिए रुकेंगे। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बोला कि मैं अपने एक मित्र को लाने वाला हूं, विदेशी मित्र को, और वो हमारे साथ रात का खाना खाएंगे। जो पत्नी थी उसके 3 बच्चे थे जो स्कूल जाते थे, और एक बच्चा था जो टॉडलर था, जो छोटे बच्चे होते हैं जो घुटनों के बल चलते हैं। बहुत काम था, बहुत बोझ था स्त्री के ऊपर, लेकिन वो सहमत हुई जब उसके पति ने बताया ऐसे ऐसा मैं लाने वाला हूं कि खाना हमारे साथ खाएंगे। तो स्त्री ने उस बात को कबूल किया, एग्री किया, और बहुत ही बेहतरीन खाना का इंतज़ाम किया, एक बहुत ही अच्छे खाने का इंतज़ाम किया। बाद में जो फॉरेन गेस्ट था, जो विदेशी मित्र था, वो आता है, वो स्पेन का कोई ऑफिशियल होता है, कोई स्पेन की सरकार का कोई अफसर होता है जो आता है, और बहुत ही अच्छा समय ये लोग गुजारते हैं और बहुत अच्छा खाना ये लोग सर्व करते हैं। उसके बाद ये व्यक्ति बहुत खुश होता है और उनकी शुक्रगुजारी करता है, थैंक यू बोलता है कि आपने मुझे घर का खाना सर्व किया और इतना अच्छा कंपनी दी, अच्छी फेलोशिप दी और मेरा ख्याल रखा और सारी हॉस्पिटैलिटी मेरे लिए की आपने। ये बहुत उनकी शुक्रगुजारी करी इस ऑफिशियल ने, और उसके बाद ये चला गया। उसके बाद ये व्यक्ति चला गया। कई वर्षों बाद इसी परिवार के कुछ मित्र स्पेन गए मिशनरी के तौर पे प्रभु का कार्य करने के लिए। वो लोग स्पेन जाते हैं। जब वो लोग वहाँ उस देश में पहुँचते हैं, वहाँ पे वो लोग कार्य करना शुरू करते हैं, तो एक समय आता है कि जो स्पेन की सरकार थी उन्होंने इनकी कुछ कामों में रुकावट को खड़ा कर दिया, रोक दिया कि अनुमति नहीं दे रहे थे कि तुम यहाँ पर सेवा नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ पे चर्च प्लांटिंग नहीं कर सकते हो। इन्हें मना कर दिया, जो ये इस परिवार के मित्र जो स्पेन गए थे। अब जो सरकार थी उन्हें मालूम चलता है कि ये जो परिवार यहाँ पे हमारे देश में आके चर्च प्लांटिंग कर रहा है, सेवा कर रहा है, ये उनका मित्र है जिसने हमारे ऑफिशियल की खातिरदारी की थी। जब यह मालूम चलता है, मालूम क्या होता है, जब उन्हें मालूम चलता है कि ये जो परिवार हमारे देश में आके सेवकाई कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और इनके जो मित्र थे उन्होंने हमारे ऑफिशियल की, हमारे अफसर की अच्छी खातिरदारी की थी, उन्हें अच्छे से जानते हैं,
तो इन्होंने जो भी रुकावट थी, जो रोक थी, उस रोक को हटा दिया और इनको अनुमति दे दी। अनुमति मिलने के बाद इस परिवार ने स्पेन में बहुत अच्छे से सेवकाई करी, चर्च का निर्माण किया, चर्च शुरू किया और परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला गया। हालेलुया। ये जो किस्सा है, ये जो कहानी है, मैं बताना चाह रहा हूं कि एक वक्त था जब वो ऑफिशियल आया था और एक स्त्री ने बहुत काम होने के बावजूद, बहुत बोझ होने के बावजूद मेहनत करी और परिश्रम किया और उस ऑफिशियल की खातिरदारी करी। अगर वो उस समय ऐसा ना करती तो आज जब उस देश में अनुमति की जरूरत थी तो अनुमति ना मिल पाती, वो परमिशन नहीं मिल पाती और ये चर्च प्लांट नहीं हो पाता और परमेश्वर काम आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन क्योंकि एक दिन जो एक बिजी महिला थी, उसने एक कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए। एक माँ जिसके 4 बच्चे थे, उसने थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए और एक अच्छी डिनर टेबल का इंतजाम किया और उस जो गेस्ट था उसकी खातिरदारी करी। उसकी वजह से एक किंगडम कनेक्शन बिल्ड हुआ और आगे जाकर परमेश्वर की योजना सामने आई। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? परमेश्वर की जो योजना है, कई बार हम समझ नहीं पाते, कई बार हम समझ नहीं पाते, कई बार हम लोग पहचान नहीं पाते कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। एक उदाहरण आपको और देना चाहता हूं। हमारे पास ये कुर्सी है। मैं चाहूंगा शुभम भाई एक बार आप आ जाइए सामने। हमारे पास शुभम भाई है, बहुत ही पैशन और जोश से भरे हुए। आइए बैठिए। अभी आपने देखा, मैंने कुर्सी को रखा, बुलाया, इन्हें बोला बैठने को, ये बैठ गए। ये तो आसान चीज थी, इन्हें दिख गया, ये बैठ गए। अब एक बार खड़े हो जाइए। अब मान लीजिए मैं इनको ना बताऊं कि यहाँ पे कुर्सी है, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं इन्हें कुर्सी पे बिठाना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले इनको बुला रहा हूँ कि इधर आ जाओ भाई, थोड़ा सा मुड़ जाओ, थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाओ, थोड़ा और मुड़ो, ऐसे ही रहो। मुश्किल है, लेकिन अभी इनको कठिन लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनको मालूम नहीं है कि योजना क्या है, प्लानिंग्स क्या है। अब मैं इनके पास कुर्सी ले आया हूं और बैठ रहो वैसे, और बैठ जाओ। क्या योजना थी? इनको कुर्सी में बिठाने का प्लान था इनको, लेकिन कुर्सी पहले नजर नहीं आई। पहले इनको आधा मोड़ दिया, लगा कि क्यों मोड़ दिया, क्या बात है, इतना मुश्किल है, इतना दर्द हो रहा है, मेरा तो वजन भी ज्यादा है, रह नहीं पाऊंगा मैं ऐसे ज्यादा देर, क्यों मुझे किया है ऐसा। थैंक यू शुभम भाई। कई बार हमारे साथ ऐसी होता है कि अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। प्रभु क्यों, प्रभु क्यों? परमेश्वर की योजना कुछ ऐसी ही होती है। God is about to do something. परमेश्वर कुछ करना चाहता है। अगर आज आप कठिन रास्ते से होकर जा रहे हो, यदि आज आप मुश्किलों का सामना कर रहे हो, यदि आज आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ये मत समझिए कि अरे ऐसा ही हो रहा है। नहीं, परमेश्वर के पास उसके आगे कुछ है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। यदि आज परमेश्वर आपको कह रहा है बेटा ये काम छोड़ दे, प्रभु ये क्यों छोड़ दूं प्रभु, मैं कैसे होगा, कैसे रोटी मिलेगी, कैसे कपड़ा मिलेगा, कैसे मैं बिल भरूंगा। नहीं, परमेश्वर के पास कुछ योजना है, परमेश्वर के पास कुछ प्लान है। अगर परमेश्वर ऐसा कुछ कह रहा है, उसकी आवाज को सुनिए, उसकी बात को मानिए। यदि परमेश्वर आपको कहीं ले जा रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा वहां पे कैसे होगा भैया, कैसे काम करूंगा, कैसे होगा। आज से 11 साल पहले चंडीगढ़ शहर में लाइट हाउस जो वर्शिप सेंटर हम लोग जहाँ पर है, चर्च की शुरुआत हुई। उसके लिए
करीब 13 साल पहले 2008 में मैं चंडीगढ़ आया था। उससे पहले मुझे चंडीगढ़ का कुछ नहीं मालूम था। कैसे सेक्टर्स होते हैं, कैसी सड़कें, कैसे लोग, क्या भाषा, कुछ नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर ने मेरे दिल में रखा था मुझे चंडीगढ़ जाना है। नहीं मालूम था कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आया। जब मैं आया तो परमेश्वर ने उसके आगे मुझे दिखाया कि आगे तुम्हें क्या करना है। अपने लोगों से मिलाया, कनेक्शंस दिए, सब कुछ होता चला गया। और आखिर में पता लगा, ओ परमेश्वर की ये मर्जी थी, परमेश्वर की ये योजना थी। और ये नहीं कि वो योजना पूरी हो चुकी है, स्टिल वी आर इन हिज प्लान। वो परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को, अपने बच्चों को तैयार कर रहा है। आज मैं देख रहा था भाई शुभम को, देख रहा दीपक और गोलू को देख रहा था, एंड आई वाज डिलाइटेड। मेरा हृदय खुशी से भरा था कि परमेश्वर कैसे अपने प्लान्स को पूरा करता है, प्रभु कैसे अपनी योजनाओं को पूरा करता है। एक बार, यस, देयर वाज अ टाइम, एक समय ऐसा था व्हेन आई वाज रिजेक्टेड, जब लोग सोचते थे कि इसके जीवन से कुछ नहीं हो सकता, इसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर उसी व्यर्थ पत्थर से, उसी व्यर्थ बर्तन को खूबसूरत बना देता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब इस्तेमाल करना चाहता है, नथिंग कैन स्टॉप हिम। परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता है, परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं का मतलब है कोई भी नहीं। आपकी अयोग्यता भी नहीं रोक सकती है। आपको लगता है और मेरे से तो बोला नहीं जाता, मेरे से तो गाना नहीं गाया जाता, मेरे को तो खड़ा होना नहीं आता है, मेरे को तो कपड़े पहनना नहीं आता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। परमेश्वर की नजर में ये कोई रुकावट नहीं है। परमेश्वर जब बुलाता है वो आपको योग्य भी बना देता है, वो आपको सब कुछ सिखा देता है, सबको सब कुछ सिखा देता है। मुझे सामने माइक पकड़ने में बहुत डर लगा करता था। I used to get scared। मुझे डर लगा करता था सामने खड़े होके बातें करने में। जब मैं नया नया प्रभु में था, मुझे तो यहां तक याद है, एक बार एक सीनियर पास्टर थे, मैं उनके साथ एक दूसरे शहर में गया और जिस चर्च में वो लोग गए थे, जो वहाँ के पास्टर थे, उन्होंने उनसे बोला कि अच्छा कल मीटिंग ये रहेगी तो आप प्रचार करेंगे, ये जन दुआ करेंगे, ऐसा ऐसा सब बता रहे थे। तो बोला अच्छा जो करण है उसे हम बोले कि वो कुछ शेयर करें कुछ टाइम के लिए। तो जो सीनियर पास्टर थे जिनके साथ मैं गया था वो बोलते हैं आप बोल दीजिए, देखना उनके जो सही लिटरल वर्ड्स थे वो ये थे कि उसकी पतलून ढीली हो जाएगी, वो डर जाएगा जब उसे बोलोगे। लेकिन परमेश्वर ने वहां से यहां तक पहुंचाया है। परमेश्वर आपकी अयोग्यता को बदलकर आपकी काबिलियत बना सकता है। मैं गाना नहीं गा सकता था, आज भी बहुत अच्छा नहीं गा पाता हूं, लेकिन परमेश्वर ने सिखाया और मुझे अच्छा लगता है आराधना करना। चाहे सामने से कर रहा हूं चाहे पीछे खड़े होकर कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है परमेश्वर की आराधना करना। एंड देयर इज नथिंग बेटर देन इट। उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आज आप जिस स्थिति में है, जैसी भी परिस्थिति में है, वो आपकी रुकावट नहीं है, लेकिन वो आपके लिए एक अवसर है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, परमेश्वर आपको बना रहा है। जिन जिन चीजों का आप सामना कर रहे हैं वो सब किसी कारणवश आपके सामने हो रही है, आपके जीवन में हो रही है। अगर आप बहुत विरोध का सामना कर रहे हैं, समझ जाइए परमेश्वर आपको और मजबूत बना रहा है, परमेश्वर आपको और स्ट्रांग बना रहा है। यदि परमेश्वर आपको बहुत तंगी से लेके जा रहा है, समझ जाइए कि परमेश्वर आपके अंदर धैर्य को पैदा कर रहा है, पेशेंस को दे रहा है। यदि आपको बहुत धोखे मिल रहे हैं, समझ जाइए परमेश्वर आपको विजडम दे रहा है, परमेश्वर आपको विजडम दे रहा है। और ये सब चीजें परमेश्वर ऐसे ही नहीं कर रहा है, परमेश्वर ये इसलिए कर रहा है क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। God has planned something for you।
कुछ युक्ति है जो परमेश्वर ने आपके विषय में की है। अब प्रभु कहता है मैं अपनी युक्ति को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका फेलियर परमेश्वर को नहीं रोक सकता है, आपकी असफलता परमेश्वर को नहीं रोक सकती है, आपका टूटा हुआ दिल परमेश्वर के लिए रुकावट नहीं है। प्रभु का वचन तो ये कहता है कि टूटा हृदय परमेश्वर के निकट में ग्रहण योग्य बलिदान है। हालेलुया, हालेलुया। वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। ही इज गॉड। वो परमेश्वर है जो जब कुछ नहीं था तो परमेश्वर ने उसने सब कुछ बना दिया। उसने बोला और चीजें होती चली गई। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जिसने आपको बनाया है, जिसने मुझे बनाया है। हम सबके पास दो आंखें हैं, एक नाक एक मुंह है, लेकिन फिर भी हम सबके चेहरे भिन्न हैं। ये कैसे? ही इज गॉड। वो परमेश्वर है, ये वो ही कर सकता है, ये वो ही कर सकता है, ये वो ही कर सकता है। कैसे? अपने आप से। अभी कुछ दिनों पहले गर्मी थी, अब मौसम चेंज हो गया है, अब बरसात हो रही, बारिश हो रही है और ठंड बढ़ रही है। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? He is God। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। हमारी सोच से, हमारी कल्पना से बढ़कर वो है। हम जो दिखता है हम उतना ही देख पाते हैं। हमारी सोच सीमित है। हमें लगता कैसे होगा प्रभु, कैसे होगा? मेरे तो बच्चे भी हो गए हैं, मेरी तो शादी भी हो चुकी है, घर की इतनी जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे आपकी सेवा कर पाऊंगी? ओह, वो परमेश्वर है। He is God। वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। सिर्फ करना इतना है, आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है और कहना है प्रभु मैं मिट्टी हूं और तू है कुम्हार, मुझको उठा और मुझको बना, मुझको बना। और वो जो परमेश्वर बनाएगा आपको बेहतरीन बर्तन बनाएगा, आपको खूबसूरत बर्तन बनाएगा। आपके साथी, आपके दोस्त, वो सब तो वेट करते हैं, अरे ये देखना है बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इसका, बर्बाद हो जाएगा, ये कुछ नहीं मिलेगा इसे। वो ऐसा वेट करते हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ ऐसा कर जाता है कि बाद में वही लोग आएंगे आपके पास, बोलेंगे भाई मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे लिए प्रेयर कर दो, गोलू भाई मेरे लिए दुआ कर दो। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलना जानता है। उसने पहले भी किया है, वो आज भी करता है और वो आपके लिए भी कर सकता है। भाई शुभम को आपने देखा है परमेश्वर ने कैसे परिस्थिति को बदला है। परमेश्वर वचन बताता है कि मैंने तुम्हें पूंछ नहीं वरन सिर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सिर बनाया है। परमेश्वर ने आपको ऊंचाइयों के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आखिर में एक बात बता के खत्म करूंगा। मालूम है हम सब जिंदा है, बहुत से लोग बोलते हैं जिंदों की जमीन पे है। आपकी ही जमीन है क्योंकि आप भी जिंदा है। हम सब जिंदा है, हमारे पास ये जीवन है, ये श्वास चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? ये क्यों चल रहा है? ये जो श्वास है ये क्यों चल रहा है? आपको मालूम है परमेश्वर ने मुझे और आपको ये श्वास दिया है, ये जीवन दिया है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। समझ रहे हैं इस बात? ध्यान से सुनिएगा, हर एक जन ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है ताकि इस जीवन के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य पूरे हो सके। अब हम बोलेंगे बहुत से लोग तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने लिए जीवन जी रहे हैं, जो मन में आता है वैसा करते हैं। जो दुष्ट लोग हैं वो दुष्टता करते रहते हैं। वो क्यों जिंदा है अभी तक? वो क्यों जिंदा है? बताता हूं। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर के उद्देश्य पूरे हो, और हमारे पास ये श्वास चलता रहता है जब तक हमारे जीवन से उम्मीद होती है कि हम अभी भी परमेश्वर की योजना को पूरा
कर सकते हैं, अभी भी परमेश्वर के उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का जीवन है हमारे अंदर। जिस दिन हम इतना विपरीत चले जाएंगे कि अब हमारे जीवन से वो परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है, इतना दूर चले गए हैं, आपकी ये श्वास बंद हो जाएगी। या फिर जिस दिन आप परमेश्वर का उद्देश्य पूरा कर लेंगे, उस दिन आप महिमा में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जब तक आपके जीवन में उम्मीद है परमेश्वर की योजना पूरी होने की, तब तक आपके पास जिंदगी है। या फिर जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। अब मैं सोचूं कि अरे मैं तो बहुत बुजुर्ग हो गया, अब्राहम सोचता था, अब्राहम और सारा, हम तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, कैसे होगा, कैसे होगा। उनके पास उम्मीद थी, परमेश्वर को मालूम था कि अभी भी कर सकते हैं, अभी भी हो सकता है। लेट हुए हैं, लेट हो गए हैं, लेकिन अभी पूरा कैंसिल नहीं हुआ है। हम लोग बहुत बार परमेश्वर की योजना को डिले कर देते हैं, मालूम है? परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ चाह रहा होता है और हम लोग कई बार उस योजना को विलंब कर देते हैं, डिले कर देते हैं, देरी हो जाती है उस योजना में हमारी वजह से। जब हम जिद करते हैं परमेश्वर से, नहीं प्रभु मेरे को तो यही चाहिए, नहीं प्रभु मेरे को तो यही खाना है, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं। वो पिता है, वो हमसे प्रेम करता है और कई बार हमारी जिद्दों को आगे झुक जाता है वो परमेश्वर। लेकिन उससे क्या होता है? उससे वो योजना की दूरी और लंबी जाती है। आपको मालूम है ना, इस्राएली लोग जंगल में कितने साल घूमते रहे थे, भटकते रहे थे? कितने साल? रास्ता कितना था? मैंने सुना शायद 40 दिन का रास्ता था, शायद 40 दिन का रास्ता था। वो 40 दिन का जो दूरी थी वो 40 साल तक बढ़ गई। क्यों? लोगों की जिद के कारण, लोगों की जिद के कारण। जब हम परमेश्वर से जिद करते हैं तो वो योजना डिले हो जाती है, लेट हो जाती है। बताना चाहता हूं, यदि आप जीवित हैं आज भी, यानी कि अभी भी स्कोप है, आपके जीवन से प्रभु की योजना पूरी हो सकती है। और मैंने तो इतने पूरे पूरे काम कर लिए, मैं कैसे करूंगी प्रभु का काम? मैं तो इतनी बर्बाद हो चुका हूं, मैं कैसे करूंगा प्रभु की सेवा? आप जीवित है ना? कौन कौन जिंदा है? हेलो, आप जिंदा है? आप अभी स्कोप है, अभी भी परमेश्वर आपके जीवन से अपनी योजना को, अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। That's why you are alive। इसलिए आप जिंदा हैं, इसलिए आप जिंदा हैं प्रियो। आइए एक बार फिर से हम लोग चलेंगे। शायद अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें एंड जस्ट मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर जो बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा जो आपसे बात कर रहा है, ध्यान लगाएं, ध्यान लगाएं। एक एक जन, हर एक जन अपनी आंखें बंद रखें एंड लेट्स पॉन्डर ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करें। प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु ध्यान लगाएं, प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हर एक जन अपनी आंखें बंद रखे, कोई इधर उधर ना देखे एंड जस्ट पॉन्डर। परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाए, सिर्फ प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान लगाए। प्रभु कह रहा है, मैं अपनी युक्ति को पूरा करूंगा। my word, my plans shall come to pass। मेरे जो प्लान है, मेरी जो युक्तियां हैं, वो पूरी होंगी, पूरी होंगी, वो पूरी होंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर फॉर योर वर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के प्रभु, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओह हालेलुया। प्रभु आप हमारी जिंदगियों, हमारी परिस्थितियों, हमारे सीजन को बदलने पर है प्रभु जी। ओह हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। ओह ही हैज अ प्लान, उसके पास आपके लिए योजना है। कैसे होगा, कैसे होगा प्रभु? मेरी तो उम्र बहुत हो चुकी है। ओ प्रभु मुझे बोलना नहीं आता, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मुझे खाना नहीं आता, मैं कैसे करूंगी? ओ कैसे करूंगा? ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो।
यही सवाल मरियम ने किया था जब परमेश्वर का दूत मरियम के पास पहुंचा था और बताया था कि तू एक पुत्र जनेगी। तो मरियम का यही सवाल था, मैं तो कुंवारी हूं, ये कैसे कर होगा, ये क्यों कर होगा, मेरे से कैसे हो पाएगा, मेरे से कैसे हो पाएगा। Oh, God can do anything। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर एक कुंवारी गर्भवती हो सकती है तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ओ, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर एक मृतक जीवित हो सकता है तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और अगर एक जन्म का अंधा देख सकता है तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछली से वो परमेश्वर 5000 लोगों को तृप्त कर सकता है तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग। परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। God is about to do something in your life। आपके जीवन में परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। शायद ऐसा आज तक नहीं हुआ है, शायद ऐसा कभी आपने सोचा भी नहीं है, आप कभी सोच भी नहीं पाए हो। परमेश्वर वो काम आपके जीवन में करने जा रहा है। Oh, God is about to do something supernatural। God is about to do something beyond your imagination। Oh, hallelujah। आपकी सोच से परे, आपकी समझ से परे परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु ने बड़े काम किए हैं और प्रभु एक बार फिर से वो कार्य करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। अगर यहाँ पे एक भी जन ऐसा है जिससे प्रभु का वचन बात कर रहा है और वो चाहता है कि आज उसके लिए हम प्रार्थना करें, वो अपने स्थान में खड़े हो सकता है। If there's anyone, अगर एक भी शख्स यहाँ पर है जिससे प्रभु का वचन बात कर रहा है, वो चाहता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, आप अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। बाकी सब अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखें। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। इफ देयर इज एनीवन जिससे प्रभु का वचन बात कर रहा है, ये वो समय है, ये वो समय है, ये वो समय है जब आप विश्वास से कदम उठाएं। हालेलुया। प्रभु आपकी परिस्थिति को बदलने पर है। प्रभु आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। God will change everything। परमेश्वर सारी परिस्थिति को बदल के रख देगा। आपको लगता है कि मैं कैसे इस चीज से बाहर निकलूंगा, मैं कैसे इन चीजों को छोड़ूंगी। ओह, प्रभु सब कुछ नया करने पर है, प्रभु सब कुछ नया करने पर है। प्रभु आपकी सोच को, आपकी समझ को नया करने जा रहा है। जो नामुमकिन लगता है, परमेश्वर उसे मुमकिन कर देगा। He is God। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हम सब अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर ना देखें। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ लाबा शांदरिया तारा बकुरा इंदरा ललना शांदिया ललना बसुरा ओ लाबा शांबारिया तारा खंडरा ललना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। तू मनों को नया कर दे प्रभु, तू सोच को नया कर दे प्रभु, प्रभु जिंदगियों को बदल दे मेरे प्रभु। लंबा शांति रखा था। जो लोग खड़े हैं वो मेहरबानी से सामने थोड़ा सा निकल के आ जाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। We'll pray for you। बाकी लोग प्रार्थना में रहें, सब अपनी आंखें बंद रखें, इधर उधर ना देखें।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं. Hallelujah. Thank you. Rabba Shandara Kandara. Oh, Rabba Baba Baba Shia La Katara Nabatura. Ondara Batita Dananda Bachia La Lama Kuriandara Nababa. Oh Lord. प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु. प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु. शत्रुओं के सामने मेज आप बिछाते हैं मेरे परमेश्वर. ओ लांबा शांदारी अलावा कुंदरा बत्तिया लखलाना लाबा. ओ लॉर्ड आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपकी सामर्थ कार्य करें. पवित्र आत्मा नियंत्रण में लो प्रभु, अपने कब्जे में लो पवित्र आत्मा. सब कुछ नया कर दो प्रभु, सब कुछ नया कर दो मेरे प्रभु. परिस्थितियां बदल जाएं, विचार बदल जाएं प्रभु, हालात बदल जाएं मेरे परमेश्वर. जो असंभव लगता है प्रभु आप दिखाइए, आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे परमेश्वर. हालेलुया. इंदारा बा शांदारा याला नाबा. ओ लॉर्ड touch Jesus. Oh Lord, hallelujah. Blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. प्रभु तूने आंसुओं को देखा है प्रभु. तू जानता है कौन सी बातें भयभीत करती हैं, कौन सी बातें चिंतित करती हैं. थैंक यू जीसस. प्रभु अपने बच्चों को छू प्रभु, नया कर दे प्रभु, नया कर दे प्रभु, नया कर दे. फायर ऑफ हेवन. पुरानी बुनियाद प्रभु आपकी इस पवित्र आग में भस्म हो जाए. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. टच योर चिल्ड्रन लॉर्ड. मेरे प्रभु सब कुछ नया कर दे प्रभु, सब कुछ नया कर दे प्रभु. तेरा वचन बताता है जितने तेरा भय मानते हैं, जो यहोवा के डरवैये हैं, परमेश्वर उनके घर बसाता है. प्रार्थना करता हूं प्रभु तो सब कुछ नया कर दे प्रभु, तो सब कुछ नया कर दे मेरे प्रभु. बदल दे यीशु. The name of Jesus. Be healed. यीशु के नाम से. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Father. Thank you Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु नया कर दे प्रभु जी. मन को, विचार को नया कर दे प्रभु. छुटकारा दे मेरे परमेश्वर. थैंक यू जीसस. अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें प्रभु का, क्योंकि प्रभु ने कर दिया है. लिफ्ट योर हैंड्स. धन्यवाद करें प्रभु का. हालेलुया. वो प्रभु कहता है मैं अपनी युक्ति को पूरा करूंगा. एंड नथिंग कैन स्टॉप गॉड. परमेश्वर कोई नहीं रोक सकता है. तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारी बुरी आदतें नहीं. परमेश्वर सब कुछ नया कर रहा है. प्रभु नया करने जा रहा है. वो परमेश्वर उठाने जा रहा है, परमेश्वर बनाने जा रहा है. हालेलुया. इन द नेम ऑफ जीसस आई रिमूव ऑल द बैरियर्स. यीशु के नाम से. In the name of Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. वो प्रभु सब कुछ नया करने पर है, एक नया कार्य करने पर है. और इस बार जब पवित्र आत्मा कार्य करेगा, it will come like flood. और जैसे एक बाढ़ आती है वैसे परमेश्वर की सामर्थ बहेगी और सारी मलिनताएं, अशुद्धताएं उस पानी में बह जाएंगी. हालेलुया. प्रभु नया करने पर है, प्रभु सब कुछ नया करने पर है. ओ वो प्रभु धो देगा, वो साफ कर देगा, आपको श्वेत वस्त्र देगा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. ओ प्रभु वो माफ कर रहा है. प्रभु आपके गुनाहों को क्षमा कर रहा है. ओ यीशु ने माफ कर दिया है. उसने अपना खून बहाकर ऑलरेडी माफ कर दिया है. थैंक यू जीसस. उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें. एक ही जन धन्यवाद करें प्रभु का. धन्यवाद करें. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी.
आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे लिए सब कुछ किया है, आपने हमारे लिए असंभव को संभव किया है। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप लोग बैठ सकते हैं अपने स्थानों में। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप लोग बैठ सकते हैं अपने स्थानों में। आइए परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं। लेट्स गिव अ माइटी क्लैप ऑफरिंग टू आवर माइटी गॉड। जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर के लिए, जोरदार ताली बजाएं उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वी गिव यू ऑल ग्लोरी फादर, वी गिव यू ऑल ग्लोरी फादर। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी। हम प्रभु जी पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक को बड़ी आशीष दीजिए प्रभु जी। आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे पिता, आपकी युक्ति हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु जी। हम आपके लिए हैं मेरे पिता, हम आपके लिए हैं, हम आपकी संतान है प्रभु जी। हमारा जीवन आपके लिए हो, हमारा सब कुछ सिर्फ आपके लिए है मेरे प्रभु जी। एक एक को बड़ी आशीष तो प्रभु, आपके वचन के सुने जाने पर आपकी बरकत हो। इस दुआ को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।